एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ हिमांशु। गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के अगेंस्ट बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, एक मेजर स्टेप लिया है। उन्होंने जितने भी हमारी कंट्री में चाइना के ऐप्स थे, उन्होंने 59 चाइनीज़ ऐप को पूरे तरीके से बैन कर दिया है। अभी तो गाइस 59 चाइनीज़ ऐप्स बंद किए गए हैं। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स भी थे जो काफ़ी पॉपुलर थे हमारे इंडिया में। इन ऐप्स की मदद से काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो इन ऐप्स की हेल्प लेके अपने काम को कंप्लीट करते थे, जैसे कि कैम स्कैनर हो गया, फाइल्स एक्सप्लोर हो गया। इन सब की मदद से हम अपने काम को कंप्लीट करते थे। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स भी थे जो कि हम इंडियंस के लिए एक मात्र इनकम सोर्स था, यानी कि कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो इन ऐप्स की मदद से ही अपने इनकम को अर्न कर पा रहे थे। बट इन ऐप्स के बंद होने की वजह से जो लोग इन ऐप्स की हेल्प लेके अपने काम को कंप्लीट कर पा रहे थे, या जो लोग इन ऐप्स की मदद से अपने इनकम को अर्न कर पा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब उनको वो जो अपना काम कंप्लीट कर रहे थे इन ऐप्स की हेल्प से, अब उनको कहाँ से, अब वो किस ऐप्स की मदद से वो अपने काम कंप्लीट कर पाएंगे, या जो वो अपने पैसे को अर्न कर रहे थे अब वो किस ऐप से उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, यानी कि अब वो कहाँ से अपने पैसे को अर्न कर पाएंगे। यानी कि जितने भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो सभी चाहते हैं कि जो ऐप्स बंद हुए उनका कहीं ना कहीं उनको सब्स्टिट्यूट मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आपको यही बताने वाला हूँ कि जितने भी 59 चाइनीज़ ऐप्स बंद हुए हैं उनका क्या सब्स्टिट्यूट है, उनका क्या अल्टरनेटिव है। उन ऐप्स की जगह पे आप कौन से ऐप्स यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को जैसे आप पहले कंप्लीट कर पा रहे थे बिना किसी इंटरप्शन के, वैसे ही आप अपने काम को फ्लुएंट तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। और जो आपका इनकम सोर्स था, कहीं ना कहीं इनकम सोर्स में थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन गाइस आप इन ऐप्स का जो मैं आज आपको इनका अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ, उन ऐप्स की वजह से भी अपने पैसे को अर्न कर सकते हैं और अपने लाइफ को एक कंप्लीट मैनर में फर्दर चला सकते हैं। तो आइए देखते हैं गाइस कौन कौन से वो ऐप्स हैं जो इन 59 चाइनीज़ ऐप्स के बंद होने का अल्टरनेटिव है। तो आइए देखते हैं गाइस, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से गाइस वो ऐप्स हैं जो कि इन 59 चाइनीज़ ऐप्स का अल्टरनेट हो सकते हैं या इन 59 चाइनीज़ ऐप का अल्टरनेट है। तो भाई सबसे पहले आपको बात करने वाला हूँ शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप्स की, यानी कि वो चाइनीज ऐप्स जिनकी हेल्प से आप सोशल मीडिया पे अपने छोटे छोटे वीडियो को शेयर कर पा रहे थे और अपने फैंस फॉलोइंग को बढ़ा पा रहे थे, जिनकी वजह से आपको अपने लाइक्स मिलते थे और आप अपने व्यूज को बढ़वा पा रहे थे। तो आज सबसे पहले बात करूंगा शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप्स की। जैसे कि शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप्स की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहला जो चाइनीज ऐप्स आता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे मोस्ट पॉपुलर जो चाइनीज ऐप है वो है टिकटॉक। गाइस किसी से भी कोई भी ऐसा इंडियन, मुश्किल रेयरली ऐसा कोई इंडियन होगा जो जिसने टिकटॉक का नाम नहीं सुना होगा या जिसने टिकटॉक यूज नहीं किया होगा। तो ये जो टिकटॉक ऐप है पूरी तरीके से बैन हो गया है गाइस। इसके अलावा गाइस वीगो वीडियो आपका पूरी तरीके से बैन हो गया है। इसके अलावा गाइस हेलो ऐप, ये भी आपका पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट गाइस वीमेट बंद हो चुका है। इसके अलावा लाइकी आपका बंद हो चुका है। इसके अलावा जो वीडियो है एंड नेक्स्ट इज फाइव, ये जो ऐप्स है गाइस आपके पूरे तरीके से बैन कर दिए गए हैं। इसके अलावा गाइस आपका जो है वी फ्लाइट स्टेटस जो था, ये जो एप्लीकेशन है चाइनीज ऐप्स, ये बिल्कुल तरीके से बंद कर दिए गए हैं। इनकी वजह से अपने वीडियो को शेयर कर पाते थे सोशल मीडिया पे, अब ये ऐप्स बंद कर दिए गए हैं। बात करते हैं इनका क्या अल्टरनेटिव है। इनका अगर अल्टरनेटिव ऐप्स की बात करूं मैं तो आप इंडियन ओरिजिन का मित्रो ऐप्स यूज कर सकते हैं अपने वीडियो को शेयर करने के लिए, या फिर आप इसकी जगह पे बोलो इंडिया यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे चिंगारी यूज कर सकते हैं, या फिर रोबोसो, ये भी आपके पास ऑप्शन है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर डब स्मैश करके एप्लीकेशन है उसका भी आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियो को शेयर करने के लिए। इसके अलावा गाइस G5 जो है ये भी वर्क कर रहा है अपने लिए एक वीडियो शेयरिंग ऐप्स को लॉन्च करने के लिए, बट अभी ये वर्क कर रहा है। अभी G5 ने कोई एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किया, बट जल्दी ही ये G5 भी अपना एक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन जो है लॉन्च कर देगा। तो आप इन ऐप्स का यूज कर सकते हैं कंपैरेटिवली इन चाइनीज ऐप्स के बंद होने के बाद आप सोशल मीडिया पर भी वीडियो को शेयर करने के लिए। इसके बाद करते हैं गाइस अपना, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा इस ट्रांसलेशन ऐप्स की, काफी सारे जो इंडियंस है वो गई चाइनीज ट्रांसलेशन ऐप्स का यूज करते थे हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करते। उन चाइनीज ऐप्स की अगर मैं बात करूंगा सब काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि गई बाइडू ट्रांसलेट का यूज कर देते। तो आप ये बाइडू ट्रांसलेट जो ऐप है ये बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका है, तो इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं गाइस गूगल ट्रांसलेट।
ऐप है, इसका आप यूज कर सकते हैं, या फिर हाई ट्रांसलेट करके ऐप है, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन ऐप में अगर आप बाइडू ऐप का यूज कर देते हैं, ये बंद हो चुका है, तो आप इसकी जगह पे गूगल ट्रांसलेशन या फिर हाई ट्रांसलेशन ऐप का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया ऐप्स की, तो काफी सारे लोग जो है चाइनीज सोशल मीडिया ऐप्स का यूज करते हैं, जो कि बंद हो चुका है। वो कौन कौन से ऐप्स थे गाइस? तो गाइस वी चैट का काफी लोग यूज करते थे, अभी पूरी तरीके से बैन हो चुका है। इसके अलावा गाइस एक वी मीट ऐप था, ये भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं गाइस फेसबुक का यूज कर सकते हैं, जो काफी पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा गाइस आप इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं, ये भी काफी डिमांड में है, काफी पॉपुलर है। इसके अलावा व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं आप, या फिर शेयर चैट का यूज कर सकते हैं। तो आप इन एप्स का यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए। सोशल मीडिया में जो भी आप अपने फ्रेंड से इंटरेक्शन होते थे, ये वी चैट और वी मैप जो है ये पूरी तरीके से बंद हो चुका था। आप इन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और शेयर चैट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस फाइल ट्रांसफर एप्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट काफी सारे ऐसे लोग होते थे जो अपने काम को कंप्लीट करने के लिए अपने फाइल को ट्रांसफर करने के लिए चाइनीज एप्स की मदद लेते थे, जो कि था आप फाइल ट्रांसफर एप्स की अगर मैं बात करूँ तो आप शेयर इट, जेंडर, उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर जैसी ऐप का यूज करते थे अपने फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, बट अभी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो आप इसकी जगह पे इसके अल्टरनेटिव ऐप्स जैसे कि इसके अल्टरनेटिव ऐप्स को यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे कि सबसे पहला है आपका फाइल्स जो ऐप, इसका यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा सेंड एनीवेयर का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर ऑल कर सकते हैं, इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल ड्राइव का यूज कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट शेयर का भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर इंडियन ओरिजिन की बात करूं तो आप गाइस जियो शेयर का भी यूज कर सकते हैं, या जियो स्विच का भी यूज कर सकते हैं। तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए गाइस इन चाइनीज ऐप्स की जो बंद हुआ है जेंडर, फाइल एक्सप्लोरर और शेयर इट, इनकी जगह पे आप इनका यूज कर सकते हैं। गूगल ड्राइव, स्मार्ट शेयर, जियो स्विच, ड्रॉप बॉक्स, शेयर टू ऑल, स्मार्ट स्टैंड एनीवेयर, इनका यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस ब्राउजिंग ऐप्स की, मोबाइल ब्राउजिंग ऐप्स की जो आप यूज करते थे, काफी सारे चाइनीज ऐप्स थे जो बंद हो चुके हैं। जैसे गाइस दूसरी ब्राउजर है, ये बंद हो चुका है आपका। इसके अलावा ड्यूल ब्राउजर है, जो भी आपका बंद हो चुका है। इसके अलावा सीएम ब्राउजर जो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसके अलावा एप्पल जो ब्राउजिंग ऐप्स था ये भी बंद हो चुका है। तो इसके गाइस अल्टरनेटिव जो है, इसके अल्टरनेटिव में आप गूगल क्रोम का यूज कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का आप यूज कर सकते हैं, जियो ब्राउजर का आप यूज कर सकते हैं जो कि एक इंडियन ओरिजिन ऐप है। इसके अलावा गाइस आप माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस ओपेरा मिनी का आप यूज कर सकते हैं। तो आप इन ऐप्स का यूज कर सकते हैं इन चाइनीज ऐप्स की जगह पे। इसके बाद बात करूँ अगर मैं गाइस तो मैपिंग ऐप्स की अगर मैं बात करूँ गाइस, काफी सारे लोग चाइनीज मैपिंग ऐप का यूज करते थे किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए, किसी भी जगह को ढूंढने के लिए, जो कि चाइनीज ऐप का गाइस आप बाइडू ऐप का यूज करते थे, बट आप ये बंद हो चुका है। इसकी जगह पे आप गूगल मैप या फिर एप्पल मैप का यूज कर सकते हैं। गूगल मैप और एप्पल मैप का यूज कर सकते हैं बाइडू मैप की जगह पे। अब अगर मैं बात करूं उसके बाद तो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स की बात करता हूँ जो भी काफी डिमांड में होता है इंडिया में गाइस आजकल ट्रेंड चल रहा है। कोई भी बाहर मार्केट में जाके ड्यू टू द कोरोना वायरस मार्केट में जाके अपने सामान को परचेज करना नहीं चाहता, तो ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स काफी सारे थे चाइनीज भी, जो कि पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। चाइनीज एप्स की मैं बात करूँ कौन कौन से ऑनलाइन शॉपिंग एप्स बंद हुए हैं, तो उसमें आपका शाइन है जो काफी पॉपुलर है, जहाँ पे गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा सामान मिलते हैं, गर्ल्स को ही प्रीफर करता है, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा सामान है यहाँ पे। इसके बाद क्लब फैक्ट्री है, इसके बाद आपका रोम्बी है। ये 3-4 चाइनीज ऐप्स है जो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रीफर करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जो आप पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। आप इनकी जगह पे यूज कर सकते हैं गाइस। मंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट है आपका, अमेजोन है, इसके अलावा लाइन रोड है, इसके अलावा गाइस आपका कूव्स है। इन ऑनलाइन शॉपिंग एप्स का आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। और गाइस अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट ये ऐसे ऐप्स हैं जिनको आप बिल्कुल फुली 100% मैं आपको नहीं देता हूँ, आप इनको बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट वर्ड की कंपनीज है, आप बिल्कुल उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ
स्कैनिंग एप्स की, कौन कौन से स्कैनिंग एप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बंद हो चुका है, जिसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम आई है। काफी सारे लोगों को अगर अपने फाइल को ट्रांसफर करना होता था या अपने किसी भी पिक को अपलोड करके ट्रांसफर करना होता था तो वो चाइनीज ऐप का ही इस्तेमाल करते थे, यानी कि कैप स्कैनर का यूज करते थे अपने फाइल को स्कैन करने, किसी को ट्रांसफर करने के लिए, अपने फाइल को अपलोड करने के लिए। बट अब ये कैप स्कैनर जो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका है, तो आप इसका कोई अल्टरनेटिव जो है उसका अल्टरनेटिव को यूज कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आप एडोब स्कैन का यूज कर सकते हैं, या फिर टैप स्कैनर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑफिस लेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फाइल को स्कैन करने के लिए, और आप इन फाइल का स्कैन करने के बाद अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस कैम स्कैनर काफी पॉपुलर था इंडिया में, जिसकी वजह से काफी लोग अपने काम को कंप्लीट कर पा रहे थे, बट अब ये बंद हो चुका है। तो आप इसकी जगह पे एडोब स्कैन, टैप स्कैनर और ऑफिस लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग एप्स काफी डिमांड में होता है कि इंडिया में लोगों को अपनी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं अपने फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए, और लोग चाहते हैं कि उनकी फोटो जो है बहुत बढ़िया लगे। तो फोटो एडिटिंग एप्स का काफी इस्तेमाल होता था, चाइनीज फोटो एडिटिंग एप्स का काफी इस्तेमाल करते थे हम लोग इंडियन में, और चाइना ने बहुत सारे फोटो एडिटिंग एप्स बनाए थे जो कि अब काफी पूरी तरीके से बैन कर दिए गए। तो आप इनकी जगह पे इनके अल्टरनेटिव एप्स का यूज कर सकते हैं। पहले देखते हैं कौन कौन से फोटो एडिटिंग एप्स थे चाइना के जो कि बंद हो चुके हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ गाइस, तो यू कैन मेकअप बंद हो चुका है आपका। इसके अलावा सेल्फी एक ऐप था, वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इसके अलावा मी एक ऐप था, ये भी बंद हो चुका है। इसके अलावा ब्यूटी प्लस आपका बंद हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस वंडर कैमरा भी आपका जो है वो बंद किया जा चुका है। अब मैं इसके अल्टरनेटिव एप्स की अगर बात करूँ तो कौन कौन से अल्टरनेटिव एप्स हैं, तो गाइस आप B612 का यूज कर सकते हैं, पिक्सार्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप लाइट रूम का यूज कर सकते हैं। लाइट रूम एक ऐप है जो बहुत बढ़िया ऐप है, आप किसी प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस वंडर कैमरा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्नैपसीड भी आप यूज कर सकते हैं। B612 जो है काफी पॉपुलर है गाइस, पिक्सार्ट काफी पॉपुलर है। पिक्सार्ट में थोड़ा सा आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप B612 यूज कर सकते हैं, काफी बढ़िया ऐप है फोटो एडिटिंग के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस लाइव स्ट्रीमिंग एप्स, काफी सारे इंडियंस जो है इन एप्स का यूज करते थे लाइव आने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जो कि उसमें चाइनीज एप्स था जो गाइस पीगो लाइव ऐप था, ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। काफी इंडियंस का यूज करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट होने के लिए, बट अभी पूरा तरीके से बंद हो चुका है। तो आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं गाइस। फेसबुक में भी ऑप्शन है लाइव आने का, तो आप फेसबुक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विच एक एप्लीकेशन है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फैंस के साथ लाइव, अपने फैन के साथ इंटरेस्ट करने के लिए लाइवली ऐप। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस माइक्रो ब्लॉगिंग एप्स का भी इस्तेमाल किया जाता था गाइस काफी सारे लोग इंडियंस के द्वारा, जहाँ पे वो अपने ब्लॉग्स को, छोटे छोटे ब्लॉग्स को पोस्ट करते थे सोशल मीडिया पे, और अपने मन की बात को, क्या अपनी फीलिंग्स को, अपनी मन की बात को लोगों के साथ शेयर करते थे। तो जो चाइनीज ऐप्स था गाइस वो वीवो चाइनीज ऐप्स था, माइक्रो ब्लॉगिंग एप्स है वीवो, जो कि पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो इसके अल्टरनेटिव की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ट्विटर जो है इसका अल्टरनेटिव है, तो आप ट्विटर का यूज कर सकते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप से और काफी पॉपुलर है गाइस, और काफी ट्रस्टवर्दी भी है ट्विटर, तो आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स को बनाने के लिए, अपने ब्लॉग्स को पोस्ट करने के लिए। इसके अलावा गाइस गेमिंग एप्स की अगर मैं बात करूं, तो गेमिंग एप्स, अगर मैं इसके अलावा गेमिंग एप्स की बात करूं गाइस, तो गेमिंग एप्स में अगर मैं बात करूं तो गाइस जो चाइनीज ऐप बंद हो चुके हैं वो है गाइस आपका क्लैश ऑफ किंग्स बंद हो चुका है पूरी तरीके से। इसका बहुत क्रेज था इंडिया में, तो ये भी बंद हो चुका है। इसके अलावा गाइस मोबाइल लेजेंड्स भी आपका बंद हो चुका है, तो आप इन दो ऐप्स का यूज नहीं कर सकते। अगर आपके फोन में डाउनलोड है तो आप इनको जल्दी से हटा दीजिए। इसके अल्टरनेटिव की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आप क्लैश ऑफ क्लैंस का यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया गेम है गाइस, इसको आप प्ले कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट, आप इस गेम को एंजॉय करें, बहुत बढ़िया गेम है गाइस। इसके अलावा गाइस फॉर्चुनेट बैटल रॉयल का भी आप यूज कर सकते हैं गेमिंग एप्स में। इसके अलावा गाइस इंटरेक्टिव गेमिंग एप्स की अगर मैं बात करूं, इंटरेक्टिव गेमिंग एप्स क्या होता है कि जैसे गेम्स जहाँ पे ऐसा गेम खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो गाइस चाइनीज एप्स की अगर मैं बात करूं तो भागो जो था एक इंटरेक्टिव गेमिंग एप्स है, ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसकी जगह पे आप गाइस इसके अल्टरनेटिव की बात करूं तो गाइस हाउस पार्टी करके एक ऐप है, उसका आप यूज कर सकते हैं। इंटरेक्टिव गेमिंग एप्स की कैटेगरी में ही ये ऐप आता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने गेम खेल सकते हैं, फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस म्यूजिक एप्स की, तो काफी सारे म्यूजिक एप्स थे, चाइनीज म्यूजिक एप्स थे जो इंडियंस यूज करते थे और काफी पॉपुलर भी थे, आपको पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। तो उनकी जगह पे कौन कौन से म्यूजिक एप्स हैं वो आपको बताऊंगा, तो कौन कौन से इसकी जगह पे आप म्यूजिक एप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अगर मैं ऐप्स की बात करूँ, स्पॉटिफाई जो एक चाइनीज ऐप है ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है, म्यूजिक ऐप था ये पूरी तरीके से बंद हो चुका। इसके अलावा वेट म्यूजिक भी एक ऐप था, वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसके अलावा क्यूक्यू म्यूजिक था, ये भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो आप इससे कौन कौन से अल्टरनेटिव ऐप से आप इनका यूज कर सकते हैं, तो इसके अगर मैं अल्टरनेटिव की बात करूँ तो गाइस आप JioSaavn जो कि इंडियन ओरिजिन ऐप है आप इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप यूट्यूब म्यूजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब म्यूजिक का भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर एप्पल म्यूजिक का भी आप यूज कर सकते हैं म्यूजिक सुनने के लिए। सॉरी गाइस, ये जो स्पॉटिफाई और विंग म्यूजिक है ये भी अल्टरनेटिव ऐप से सिर्फ एक क्यूक्यू म्यूजिक का चाइनीज ऐप जो कि बंद हो चुका है। इसके अलावा स्पॉटिफाई, विंग म्यूजिक, JioSaavn, यूट्यूब म्यूजिक और एप्पल म्यूजिक ये सारे अल्टरनेटिव ऐप्स आप इनका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे म्यूजिक के आप जो कि एक म्यूजिक ऐप जो चाइनीज ऐप था क्यूक्यू म्यूजिक ये बंद हो चुका है। इसकी जगह पे आप स्पॉटिफाई, विंग म्यूजिक, JioSaavn और यूट्यूब म्यूजिक और एप्पल म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा इस अगर मैं इसके बाद बात करूं वीडियो एडिटिंग ऐप की, तो काफी सारे लोग वीडियो को एडिट करने के लिए चाइनीज ऐप्स का यूज करते थे। तो अब वो कौन कौन से चाइनीज ऐप्स इनका यूज करते थे वीडियो को एडिट करने के लिए, तो गाइस वाइवा वीडियो करके एक ऐप था, इसका यूज करते थे काफी सारे इंडियंस अपने वीडियो को एडिट करने के लिए, बट अब ये पूरी तरीके से बैन हो चुका है। तो आप इसकी जगह पे जो है गाइस एडोब प्रीमियम प्रो करके एक वीडियो एडिटिंग ऐप है, इसका यूज कर सकते हैं अपने वीडियो को एडिट करने के लिए। इसके बाद गाइस एंटीवायरस ऐप्स या मोबाइल क्लीनर ऐप्स की बात करूंगा। एंटीवायरस ऐप बोल दीजिए, मोबाइल क्लीनर ऐप्स बोल दीजिए, दोनों का ही मैंने इसी स्लाइड में आपको समझाने की, आपको इसी स्लाइड में बताने की पूरी कोशिश की है। तो इस मोबाइल क्लीनर ऐप्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो लोग चीता मोबाइल वायरस क्लीनर का यूज करते थे या फिर क्लीन मास्टर का यूज करते थे। सबसे पहले बात करूंगा जो मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है उतना ज्यादा वहाँ पे एंटीवायरस उसको क्लीन करने के लिए, वहाँ पे जो मोबाइल को क्लीन करने के लिए, एंटीवायरस को क्लीन करने के लिए आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं है। मोबाइल में गाइस कहीं पे भी वायरस आने का कोई ज्यादा चांसेस नहीं होता, तो उसके लिए आपको कोई ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आप इसके जगह पे कोई एंटीवायरस यूज करना चाहते हैं तो गाइस आप एडोब एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं, जो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा इन चाइनीज ऐप्स की जगह पे, जो कि वायरस क्लीनर, क्लीन मास्टर या चीता मोबाइल जैसे ऐप्स हैं, इनकी जगह पे एंटीवायरस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट गाइस अगर मैं बात करूँ मोबाइल क्लीनर के लिए किसी भी अलग से थर्ड पार्टी का ऐप यूज आपको मोबाइल को क्लीन करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स की आपको जरूरत नहीं है। वो पहले ही जाएगा मोबाइल वाइस इतना कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको किसी भी वायरस को कोई भी वायरस को अफेक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा काफी सारे न्यूज ऐप्स थे जो चाइनीज न्यूज ऐप्स थे, जिनका लोग यूज करते थे न्यूज से अपडेट रहने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ चाइनीज ऐप्स की तरह न्यूज एंड एक ऐप था, उनका जो काफी पॉपुलर था वो बंद हो चुका है। इसके अलावा गाइस आपका न्यूज डॉग था वो भी बंद हो चुका है। इसके अलावा यूसी न्यूज था, ये भी आपका पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसके अलावा गाइस क्योंकि न्यूज फीड करके चाइनीज ऐप का ये भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो इसकी जगह आप कौन कौन से न्यूज ऐप्स का यूज कर सकते हैं, तो आप इस गूगल न्यूज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस एप्पल न्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस इन शॉर्ट एक ऐप है, न्यूज ऐप है, जो आपको हर एक न्यूज से अपडेट रखता है, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। या फिर कोई भी पॉपुलर मीडिया कोई भी जो पॉपुलर न्यूज चैनल है आपके स्टेट में, तो आप उनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि आज तक हो गया, ये सब भी एक बढ़िया ऐप है, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेलिंग ऐप्स की, तो काफी सारे लोग मेलिंग ऐप्स का भी इस्तेमाल करते थे चाइनीज ऐप्स, जैसे कि गाइस क्यूक्यू मेल हो गया, आप इनका यूज करते थे, या फिर मेल मास्टर जैसी ऐप्स का यूज करते थे अपने मेल के लिए, अपने मेल को सेंड करने के लिए, मेलिंग के लिए। तो अब ये ऐप पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। उनके अल्टरनेटिव की अगर मैं बात करूँ तो गाइस आप जीमेल का यूज कर सकते हैं या फिर आउटलुक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेलिंग के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस क्लोन ऐप्स की, तो क्लोन ऐप्स के लिए क्लोन ऐप्स क्या होता है, वो ऐप्स होते हैं जो आप जिनकी वजह से आप एक ही चीज को एक ही, जैसे कि अगर मैं क्लोन ऐप्स की बात करूँ तो एक अगर आप अपने एक मोबाइल में दो या दो से अधिक एक ही चीज को चला सकते हैं। जैसे ये चाइनीज ऐप की अगर पैडलेट स्पेस की बात करूँ, अगर आपने पैडलेट स्पेस डाउनलोड करेगा तो अपने फोन में दो व्हाट्सएप, दो इंस्टाग्राम चला सकते हैं। बट ये अभी पैडलेट स्पेस बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका है, तो इसकी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आप इसके जो पैडलेट स्पेस है पूरी तरीके से बंद हो चुका है, तो इसकी जगह पे आप ऐप क्लोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक क्लोन ऐप है जिसकी मदद से आप अपने फोन में एक से ज्यादा एक ही एप्लीकेशन की जगह पे दो एप्लीकेशन को चला सकते हैं।
इसके बाद अगर मैं क्लोन ऐप्स की बात करूंगा क्लोन ऐप्स के बाद बात करूंगा इस वीडियो कॉलिंग ऐप्स की, तो काफी सारे ऐसे ऐप्स थे, चाइनीज ऐप्स थे जिनका लोग वीडियो कॉलिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। जैसे कि गाइस वीडियो कॉलिंग की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो गाइस लोग जो है एमआई वीडियो कॉल का भी इस्तेमाल करते थे, बट अभी एमआई वीडियो कॉल जो है ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसकी जगह पे आप व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉल करने के लिए, वीडियो कॉलिंग करने के लिए, या फिर गूगल ड्यू का आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक मैसेंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग करने के लिए अपने फ्रेंड्स को। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एपलॉग ऐप्स की बात करता हूँ। एपलॉग ऐप्स में कौन कौन से ऐप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऐप को लॉक करने के लिए। तो काफी सारे चाइनीज ऐप्स थे जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते थे जिनसे आप अपने ऐप को लॉक कर सकते थे, बट वो चाइनीज ऐप बंद हो चुके हैं। तो पहले बात करते हैं कौन कौन से ऐप्स बंद हुई। तो भाई सबसे पहले वॉल्ट हाइड करिए, एक चाइनीज ऐप था जो आपको ऐप को लॉक करने की सर्विस प्रोवाइड करता था। इसके अलावा गाइस न्यू प्राइवेसी करके भी एक ऐप था जो आपको ऐप को लॉक करने की सर्विस प्रोवाइड करता था। ये दोनों ऐप पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, तो इनकी जगह पे आप गाइस कीप सेफ करके एक ऐप है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गाइस आप ऐप लॉक करके एक ऐप उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस ऐप लॉन्चर ऐप्स की बात करूं तो गाइस ऐप को लॉन्च करने के लिए काफी एक चाइनीज ऐप था जिनका काफी यूज किया जाता था। क्यू लॉन्चर करके एक चाइनीज ऐप था जो कि पूरे तरीके से बंद हो चुका है। तो इसकी जगह पे आप गाइस माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर करके एक ऐप आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस ये जो इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस पासवर्ड मैनेजर ऐप्स की, तो पासवर्ड मैनेजर ऐप्स कौन सा ऐप होता है गाइस, इसमें आप सारे ऐप अगर आपने पासवर्ड मैनेजर ऐप्स डाउनलोड कर रखे अपने फोन में, तो आपको हर एक फोन के लिए हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। इस पासवर्ड में अलग आपने हर एक एप्लीकेशन के अलग अलग पासवर्ड लगा भी रखा है। तो ये जो पासवर्ड मैनेजर ऐप है इसी में आप सारे के सारे जो पासवर्ड है आपके उसमें इनबिल्ड हो जाएंगे, और आप वहां से अपने किसी भी एप्लीकेशन को आप इजीली अगर आप पासवर्ड भूल भी जाएंगे, पासवर्ड मैनेजर ऐप जो आपकी हेल्प करेगा उस एप्लीकेशन को ओपन करने में। तो अगर मैं चाइनीज ऐप्स की बात करूँ तो क्यू सिक्योरिटी सेंटर करके ऐप था जो कि पासवर्ड मैनेजर ऐप का भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो इसकी जगह पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो आप वन पासवर्ड करके एक एप्लीकेशन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पासवर्ड को मैनेज करने के लिए। तो कई सारे वो चाइनीज़ ऐप्स हैं जो कि अब पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं, और हम इंडियन इन ऐप्स का यूज़ करते थे अपने काम को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपने इनकम को अर्न करने के लिए। बट कई जब ये ऐप बंद हो चुके हैं तो अब आप इनका इस्तेमाल यूज़ नहीं कर सकते, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इन सभी ऐप्स का अल्टरनेटिव आपको बताया है, आप इन अल्टरनेटिव ऐप्स का यूज़ करिए और अपने काम को बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यू करते रहिए। और आई एम 100% श्योर दैट कि आपको इन ऐप्स को यूज़ करने में उतना ही मज़ा आएगा जितना आप चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ करने में आपको बढ़िया आप उन चाइनीज़ ऐप्स को एंजॉय कर पा रहे तो उतना ही मज़ा आएगा आपको इन ऐप्स को भी यूज़ करने में, और उतना ही आपको ये ऐप्स भी अर्न करके देंगे जितना आप चाइनीज़ ऐप को अर्न कर पा रहे थे। तो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।